दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जो 100 नहीं 110% आयुर्वेदिक और अपने भारतीय दवा है, जिसको आप सब ने देखा है लेकिन आप अनजान हैं। ताज्जुब की बात तो ये है, क्योंकि ये जो दवा है ये सड़क के दाएं बाएं ऐसे ही पैदा होती है, तो आदमी की निगाह चली जाती है। इसका नाम है आर्जेमोन मैक्सिकाना, दवा का नाम है, और ये बनी है सत्यानाशी नाम के पौधे से। और ये खरपतवार सड़क के दोनों तरफ 12 महीना होती है, और इसके पत्ते कटिंगदार होते हैं। उनके ऊपर, पत्तों के ऊपर ही कांटे होते हैं, पीला फल होता है। और यहाँ अपने यहाँ देसी भाषा में इसको सत्यानाशी कहते हैं। शायद संस्कृत में स्वर्णशिरी भी इसको कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इसके डंठल को तोड़ने से जो रस निकलता है वो गोल्डन कलर का होता है। देखो, मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, तो उससे ये बनी है दवा आर्जेमोन मैक्सिकाना। ये बहुत काम की दवा है, और इसको दवा को एक कोने में डाल रखा है। ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर जो बने हैं नए नए, और उनको ये दवाइयाँ पेशेंट्स के सामने रखनी चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए कि अपने घर के आसपास की जड़ी बूटी से ये दवा तैयार हुई है। हाँ, तो आर्जेमोन मैक्सिकाना का मैं परिचय देता हूँ। तंत्रिकाओं तथा 30 पोटेंसी में तंत्रिकाओं तथा पेशियों की दर्दनाक अवस्थाएं जिनके कारण से नींद नहीं आती है, आंतों में दर्द तथा ऐंठन और बेहोशी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। आमवाती रोग यानी कि जोड़ों के दर्द की बहुत अच्छी दवा है, जिसका संबंध गुर्दे की सूजन से जुड़ा रहता है। किसी किसी के गुर्दे की प्रॉब्लम भी है, जोड़ दुखते हैं, तो उसकी तो ये पेटेंट दवा हो गई। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा रोगी के आँखों और कनपट्टियों में जलन के साथ दर्द होना, और जिसके कारण सिर में दर्द होता है, सिर गरम, कंठ अत्यधिक खुश्क, खाना को निगलते समय अधिक दर्द होता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। SBL बनाती है, सब फार्मेसियाँ बनाती है। आमाशय से संबंधित लक्षण: रोगी को उल्टी होने लगती है तथा इसके साथ ही पेट के अंदरूनी भाग में ऐंठनदार दर्द होता है। भूख कम लगती है, उबकाई हो जाती है और पेट में वायु बनने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। पेशाब से संबंधित रोग: रोगी को पेशाब बहुत कम होता है, पेशाब का रंग बदलता रहता है। इसके साथ ही रोगी को पेट में दर्द, आंतों में भी दर्द हो सकता है।
होता रहता है और नींद भी नहीं आती। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का प्रयोग होना चाहिए। स्त्री के रोगों में मासिक धर्म बंद हो जाने तथा संभोग की इच्छा कम होने के साथ अधिक कमजोरी हो जाना, आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की स्त्री रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। बाहरी अंगों के अंदर रोगी के घुटने में दर्द, देखो ये दवा घुटने के दर्द की बहुत अच्छी दवा है। रोगी के घुटने में दर्द तथा अकड़न हो जाती है और पैरों में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षण, तो यही लक्षण होते हैं, घुटनों में दर्द होते हैं और सूजन आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि का उपयोग करना उचित होता है। इसमें रोग की वृद्धि जो होती है, दोपहर के समय में रोगी के रोग के लक्षण बढ़ते हैं। आर्जेमोन मैक्सिकाना औषधि की 30 पोटेंसी सबसे अच्छी पोटेंसी है। घावों तथा मसों पर ताज़ा रस लगाया जाता है। अब ताज़ा रस तो ये सड़क पे जो उग रही है ना, उसके डंठल को तोड़ोगे तो ताज़ा रस निकलेगा। मैं आपको इसके साथ इसमें जो पूरी जानकारी नहीं दी है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, इस दवा को SBL बनाता है और भी फार्मेसियाँ बनाती है। तो SBL वाला क्या बोलता है इस दवा के बारे में और किन किन रोगों को लिए बोलता है वो भी समझ लीजिए। पेट का दर्द, गठिया संबंधी विकार, जोड़ों में दर्द, इसमें ये लिखा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड रेमेडीज फॉर जॉइंट पेन, सिर दर्द, भूख का न लगना, भूख बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और चाहे गठिया से हो, चाहे घुटनों के दर्द से हो, पैरों में अगर सूजन होती है, याद रखिए पैरों में सूजन किडनी की वजह से हो सकती है, तो यही दवा काम करेगी। इसको होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड रेमेडीज फॉर स्वेलिंग इन फिट, यानी कि ये सूजन जो पाँवों की है, इसके लिए बहुत मुफीद दवा है। किडनी में सूजन, कब्ज, होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज को ठीक करती है। SBL की 30 पोटेंसी मैक्सिकाना डाइल्यूशन 30 पोटेंसी में, यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली SBL की दवा है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी की चिकित्सा इतिहास, अन्य ये सब लक्षण लेके इसका प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दवा कोई कमज़ोर दवा नहीं, लेकिन किसी ने इसका वीडियो नहीं दिया, मेरे ध्यान में नहीं आया। अगर दिया तो ये किन रोगों पे बहुत अच्छा काम करती है। पेट का दर्द, खाने के बाद या पहले अगर कभी भी पेट में दर्द हो तो इससे लाभ होता है। इसकी मात्रा
4 बूंद या 5 बूंद होती है आधे कप पानी में, वो दिन में 3 बार डाइल्यूशन होता ही है, और इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं और दवाओं की तरह। बाकी आपके डॉक्टर इसकी 4 खुराक भी दे सकते हैं, रोग के अनुसार 5 भी दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। पेट दर्द खाने के बाद या पहले कभी भी दवा ले सकते हैं। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि इस दवा का जितना शोध कार्य होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो उतना नहीं होने की वजह से कोई अगर इसमें हानिकारक प्रभाव हैं तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अब किसी ने पूछा है कि महिलाएं जो स्तनपान कराने वाली है, तो ये लिखते हैं कि भाई उनकी रिसर्च नहीं हुई, इसलिए अपने डॉक्टर से पूछ के देवें ये दवा गुर्दे पर क्या असर होता है इस दवा का। जैसे मान लो आप कोई तकलीफ़ के लिए ले रहे हैं, मान लो घुटनों के दर्द के लिए ले रहे हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि मेरी किडनी को तो हानि नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि किडनी एक शरीर का मुख्य अंग होता है। तो ये जवाब देते हैं कि SBL की बनी हुई अर्गोमोन मैक्सिकाना डाइल्यूशन नुकसानदायक नहीं है। जिनको और कोई भी बीमारी है गुर्दे की न हो तो वो लेंगे तो उनके गुर्दे को कोई हानि नहीं करेगी। लीवर पूछते हैं भी लीवर पर क्या असर होता है, तो ये जवाब देते हैं खाने से आपके लीवर पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर पूछते हैं कि हृदय के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, तो वो जवाब देते हैं SBL की बिना घबराए ले सकते हैं। ये पूरी तरह आपके हृदय के लिए सुरक्षित है। देखो कोई डॉक्टर है ना, ये सब चीज़ें नहीं बताते। मैंने कई डॉक्टरों के वीडियोज सुने हैं, होम्योपैथिक डॉक्टरों के, वो अपने आप को समझते क्या है, वो कुछ भी नहीं जानते। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने सारी जिंदगी इसके अंदर गंवा दी, तो भी मैं 1% भी होम्योपैथिक नहीं जानता। ये इतनी गहराई और इतनी गूढ़ चिकित्सा और मैजिक चिकित्सा है कि अरे हम क्या 7 बार जन्म ले लेंगे ना तो भी इसका अक्षर नहीं समझ पाएंगे। क्या बात करते हो आप? कोई नहीं बताता ये सब चीज़ें, क्यों नहीं बताता? ये बताने से जो रोगी इस दवा का इस्तेमाल करता है तो उसकी श्रद्धा बढ़ती है और वो दवा को लेता है, और रोगी की हिम्मत नहीं कि वो डॉक्टर को पूछे कि आप जो मेरे को दवा दे रहे हैं वो मेरे शरीर के अन्य अंगों के ऊपर कोई गलत असर तो नहीं डालेगी। इतनी रोगी की हिम्मत नहीं और डॉक्टर बताते नहीं, लेकिन हम बताते हैं। हम पूरी चीज़ रोगी के सामने रखते हैं कि तुम बेधड़क होकर के इस दवा का प्रयोग करो। मेन अंग होता है किडनी, हार्ट, लीवर।
इनको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे कहने का मतलब है जोड़ों के दर्द के लिए इस दवा को एक बार आजमा के तो देखो मेरे भाई। मैं भी मंगा रहा हूँ, हाँ मैं भी, देखो सही बात को सही बात माननी चाहिए। मेरे भी तो जोड़ दुखते हैं, मैं इसको मंगा रहा हूँ, हाँ मैं भी खाऊंगा, आपको बताऊंगा फिर रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट फाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ आगे ये लिखते हैं, इसीलिए मेरा वीडियो बड़ा बनता है, क्योंकि मैं हर बात रोगियों को, मेरे बेटों को, पोतों को, मुझे मालूम है बाद में किसी को वक्त नहीं मिलेगा समझाने का, मैं समझाता हूँ। ये लिखते हैं कि एसबीएल का आर्गिमोन मैक्सिकाना डाइल्यूशन 30 पोटेंसी लेने से कोई लत नहीं पड़ती है, फिर भी कभी कभी ज़रूरत होने पे कि आप लंबे समय ले रहे हैं, आगे लेना है या नहीं लेना, डॉक्टर से राय जरूर करनी चाहिए। इस दवा को लेते हुए पूछते हैं कि गाड़ी चलाना या नहीं चलाना, तो ये लिखते हैं कि देखो जो चीज़ है ना, जो है ये अनिद्रा की दवा है, अनिद्रा। तो इसको लेने से अगर आदमी लेटता है तो उसको शांत नींद आती है। अब प्रश्नकर्ता ने कहा कि इसको लेकर के गाड़ी चलाएं, ट्रक हो या टेम्पो हो, कोई भी चीज़ हो, तो सुरक्षित है या नहीं, तो ये जवाब देते हैं नहीं। क्योंकि जिस दवा को आप लेंगे इसको, तो आपको रूटीन के काम करेंगे ना आप, तो आपको कोई नींद का महसूस नहीं होगा। आप 2-4 दिन लेंगे तो आपको रात को नींद अच्छी आने लगेगी, तब आप समझेंगे भी दवा आ रही है। लेकिन कोई कोई आदमी का शरीर इतना सेंसिटिव होता है कि डोज लेने के बाद में भी उसको थोड़ी सी ऊंघ आ जाती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर कहीं जाना है, बाइक कार ड्राइविंग करनी है, कहीं जाना है, तो एक दिन पहले इसको बंद कर दो, और जहाँ जाना है वहाँ रहना है आपको 8-10 दिन, तो वहाँ लीजिए। वहाँ से आना है तो एक दिन पहले बंद कर दो। यानी कि ये लेकर के सफ़र मत करो। एसबीएल की ये जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ये कंपनी वाले लिखते हैं कि अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। फिर एक ने पूछा है, क्या मनोवैज्ञानिक विकार या मानसिक समस्याओं के इलाज में ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है? तो ये लिखते हैं कि मस्तिष्क विकारों में ये काम नहीं कर पाती है। कुछ खाद्य पदार्थों के साथ लेने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप खाने के साथ भी इस दवा को ले सकते हैं। एक ने प्रश्न किया है कि जब ये ले रहे हैं तो शराब पीने से कहीं नुकसान तो नहीं? तो इसका जवाब दिया कि रिसर्च न होने की वजह से पूरी जानकारी के अभाव में साइड इफ़ेक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसको लेना लाभदायक होता है। तो दारू पी के अगर आप लेते हैं तो
अपने डॉक्टर से राय कर लें। वैसे मैं एक बात बता देता हूँ कि जब दारू पीना है और ये दवाई होम्योपैथिक लेनी है तो 2 घंटा पहले मत लो, 2-4 घंटे बाद मत लो, जब सब ठीक हो जाए फिर ले लो। इसके अलावा देखो, इस दवा को SBL बनाता है, सवाबे बनाता है, 2 बड़ी कंपनियों के मैंने नाम दे दिए आपको। और इसका मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि ये सत्यानाशी, जो इसी नाम से ये जड़ी बूटी होती है जिससे ये दवा बनी है, तो मैं आपको इसके साथ साथ इस होम्योपैथिक दवा के जो सत्यानाशी से बनी हुई है इसके गुण दोष और सब बता दिए। अब आते हैं सत्यानाशी जिससे ये दवा बनी है, यानी कि मैं एक तीर से 2-4 शिकार तो करता हूँ, एक से पेट नहीं भरता। तो इसके साथ साथ आपको मैं आयुर्वेदिक का भी बताता हूँ। सत्यानाशी का पौधा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे चमड़ी पर बैक्टीरिया से संबंधित परेशानियां होती है उनसे आराम मिलता है। पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी के लिए भी सत्यानाशी का पौधा रामबाण इलाज है। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो उसे सत्यानाशी के बीजों के तेल में गिलोय का रस मिलाकर सेवन कराना चाहिए वैद्य की देखरेख में। ये लिखते हैं, हंसी आती है कभी कभी, कि नाम भले ही सत्यानाशी है इस पौधे का, लेकिन शादीशुदा पुरुषों के लिए वरदान है। अब देखते हैं क्या वरदान निकलता है। रुक जाओ थोड़ा। हाँ, सत्यानाशी एक ऐसा पौधा है जो सड़क के किनारों पर खरपतवार की तरह, ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका नाम सुनकर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि ये कितने काम की चीज़ है। इसके फायदे, ये सत्यानाशी जो इसका पौधा होता है आपने बहुत बार देखा है, ये ऐसा पीला फूल होता है, पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर कांटे होते हैं। कहीं कहीं इसको भट्ट भैया यानी क्या क्या नाम से पुकारते हैं। तो आयुर्वेद में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत काम की है। ये जो सत्यानाशी है, तो सत्यानाशी पौधे में पाए जाने वाले गुण किस तरह से कर सकते हैं सत्यानाशी का इस्तेमाल, किन बीमारियों में ये काम आता है पौधा। तो सत्यानाशी पौधे में पाए जाने वाले गुण, अब देखो मैं 78 का हूँ, और ये अक्सर इतने बारीक हैं कि मुझे थोड़ी वो आती है दिक्कत। तो आप थोड़े समझो इस बात को कि मैं इस उम्र में आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, और ये मैंने आपको कहा है, लेकिन वीडियो में मैं इजहार नहीं होने देता कि प्रॉब्लम आती है। अब इसको बीच में स्टॉप करके फिर सत्यानाशी को मैं लेके आया हूँ अपने मोबाइल पे। तो काम तो सारे मेहनत के होते हैं। हाँ, तो अभी जो दवा बताई होम्योपैथी की, ये सत्यानाशी से बनी।
तो इसमें पाए जाने वाले गुण आयुर्वेदिक में जंगली सत्यानाशी बहुत ही लाभकारी होती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटी और एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्पाइस्मोडिक और एंटी ऑक्सीडेंट जैसे इसमें गुण पाए जाते हैं। अब ये पूछते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं सत्यानाशी का प्रयोग। तो आयुर्वेद की किताबों में इसके इस्तेमाल के बारे में सत्यानाशी का दूध, पत्ते के रस, बीज के तेल, पत्तियां, कई अन्य तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। किन बीमारियों में काम आता है सत्यानाशी? ये खांसी की बहुत टॉप दवा आयुर्वेद के अंदर। अरे जिसकी खांसी कोई दवाओं से ठीक नहीं होती, और न टीबी है, न कोई और है, न कोई जांच में खराबी आती है, रामबाण दवाई है सत्यानाशी खांसी के अंदर। सत्यानाशी का पौधा पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने में कारगर होता है, ये बिल्कुल पक्का है। मैं आपको, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गवासी हो गए। हम 7-8 भाई थे, पहले के वक्त में ज़्यादा ही होते थे, 3-4 बहनें थीं। तो 1-2 भाई तो कोई 1-2 साल के परलोकवासी हो गए। हम 6 भाई तो सीरियल नंबर से एक एक करके मालिक के यहाँ गए। अब मैं सबसे छोटे भाइयों के अंदर मैं अंतिम चिराग हूँ, जो अब मंजिल के करीब हूँ। जाना तो पड़ेगा, है ना। ये जीवन चक्र है, इसमें किसी को कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। जीवन चक्र को तो पूरा करना ही करना है। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ 1963 की। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ आए हुए थे। वो बिहार में कोई बनमनखी ऐसा कोई गांव या शहर था, वहाँ काम करते थे। फिर उनकी तबीयत खराब हुई तो वो मेरे गांव जसवंतगढ़ आ गए, वहीं रहते थे। उनको खांसी ठीक नहीं हो रही थी। उस वक़्त इतना इलाज भी नहीं था, एक्सरा था, कई इलाज कराए और करा, न टीबी थी न और कुछ था, कुछ भी नहीं था। उनकी खांसी ठीक नहीं हुई, सब तरह की दवाइयाँ करने के बावजूद। तो जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं ना, हमारे यहाँ के सुप्रसिद्ध वैद्य जिनका नाम लाला प्रसाद वैद्य, लाला वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ जो जैनियों का जो मंदिर है उसके ऊपर कमरे में वो बैठा करते थे। तो हमारे एक मुनीम जी थे कोई, उन्होंने कहा कि भाई साहब को लाला जी वैद्य को दिखाओ, इनकी खांसी ठीक नहीं है, 4-6 महीने हो गए खांसी नहीं जा रही है। तो लाला जी वैद्य के यहाँ हम ले गए। मैं उस वक़्त इतना परिपक्व नहीं था, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं खुद समझता नहीं था। तो उन्होंने जो नुस्खा लिखाया
उसमें 10-12 चीज़ें थी, लेकिन मुख्य चीज़ जो थी, जब ये सब जड़ी बूटियाँ मंगाई गई तो उसमें सत्यानाशी का पौधा था। ये मुझे अच्छी तरह से यूँ याद है जैसे कल की बात हो। फिर उन सब जड़ी बूटियों को मिट्टी के उसमें डाल करके और पकाया गया। उन्होंने जो विधि बनाई पका पकू के, फिर उस पानी को 2 बार छान करके 2 बोतलें भर ली गई और खाना खाने के बाद 4-4 चम्मच छोटी वाली, या यूँ मान के चलो भाई 30-30 ml दोनों टाइम, उनको 15 दिन खिलाई तो उनकी खांसी गायब हुई। जो वो जब तक जिए तब तक उनको जिंदगी में खांसी नहीं हुई। ऐसे ऐसे वैद्य थे। तो उस वक्त मेरे को अब ये याद नहीं कि सत्यानाशी के साथ में क्या क्या चीज़ें थी, बस ये याद है कि सत्यानाशी मेन थी। इसमें लिखा है कि सत्यानाशी का पौधा पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने में कारगर है। इसके लिए इस पौधे की जड़ों को पानी का काढ़ा बनाएं। इसकी जड़ें ले आओ, काढ़ा बना लो पानी में। इस काढ़े को सुबह शाम पिएं। ये इसमें खाली एक सरल इसी का ही प्रयोग दिया है। वो लाला बेजिन तो और भी कई चीज़ें मिलाई थी। तो ये लिखते हैं कि इसका काढ़ा महीना 15 दिन 10 दिन पीने से खांसी से छुटकारा मिल जाता है। यूरिन प्रॉब्लम, अगर किसी व्यक्ति को अगर पेशाब यानी यूरिन से रिलेटेड परेशानी, जलन आदि हो, तो ऐसे व्यक्ति को सत्यानाशी के पौधे का रस बनाकर, पौधे का वो पानी बनाकर पीना चाहिए। तो यूरिन से संबंधित रोग ठीक होते हैं। देखो, मैं एक बात बताना आपको उस वक्त भूल गया, अब बता देता हूँ। मैंने अभी ये मालूम नहीं किया कि इसका मदर टिंचर आता है या नहीं, ये आप मालूम कर लें। तो अगर इसका मदर टिंचर आता है तो फिर कहना ही क्या है। खांसी के अंदर वो रामबाण दवा हो जाएगी। तो ये मैं देखूँगा, अगर आता है तो मैं 1-2 मिनट का वीडियो बना के आपके सामने और प्रस्तुत कर दूँगा। अब सुनिए आप ध्यान से। सत्यानाशी नाम कितना बढ़िया है कि सत्यानाश जाए को कोई कहते हैं ना, अपन जो चुभने वाली कोई बात कोई कहता है तो अपन यूँ कहते हैं अरे तेरा सत्यानाश जाए सालेगा। तो ये सत्यानाशी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं। नपुंसकता के लिए, नपुंसकता कई कारणों से हो सकती है, जिसमें शुक्राणुओं की कमी को सबसे मेन कारण बताया गया। आयुर्वेदिक के मुताबिक सत्यानाशी में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाए जाने का गुण पाया जाता है। इसलिए आप शुक्राणुओं की कमी से अगर निसंतान हैं तो आपको सत्यानाशी का प्रयोग अपने वैद्य को पूछ के करना चाहिए। स्किन को निखारने के लिए सत्यानाशी के पौधे में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके स्किन पे बैक्टीरिया संबंधित कोई परेशानी है तो ठीक हो जाता है। पीलिया के अंदर ये बहुत प्यारी दवा है। खतरनाक बीमारी की सत्यानाशी का पौधा रामबाण इलाज है।
अगर किसी आदमी को, व्यक्ति को पीलिया हो गया तो उसे सत्यानाशी के बीजों के तेल में गिलोय का रस मिलाकर इसका सेवन कराना चाहिए। इससे पीलिया जड़ से खत्म हो जाता है। तो इसका तेल तो मैं बना दूंगा, मैं कल ही ऑर्डर करूंगा इसके बीजों का, देखो क्या होता है आगे। हाँ, ये मैंने आपको सत्यानाशी पौधा जो है इसके आपको ये जो पौधा है इसके गुण बताए। इसके पहले इसको इससे बनी हुई होम्योपैथिक दवा उसके गुण बताए। इसके अलावा मैं थोड़ा और बताऊंगा कि किसी ने पूछा सत्यानाशी क्या है, तो ये वही सब बातें हैं कि पूरे पौधे पर कांटे होते हैं। राई के समान छोटे छोटे श्यामल रंग के बीज भरे रहते हैं। ये दहकते कोयलों पर डालने से भड़ भड़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे भड़ भांड भी कहते हैं। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने से सोने जैसा पीला दूध निकलता है। मैंने आपको कहा ना, इसको आयुर्वेद में स्वर्णशीरी भी कहा जाता है, यानी कि सोने जैसी लार, यानी कि शीर निकलना, इसीलिए इसको स्वर्णशीरी भी कहते हैं। लेकिन सत्यानाशी स्वर्णशीरी से पूर्णतः भिन्न है। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्णशीरी को ये मिलती जुलती है। एक सत्यानाशी छोटी होती है जो ज़मीन के चिपकी रहती है, एक इसी का ही नर पौधा होता है, वो 2-4 फुट ऊपर होता है। आयुर्वेद के अनुसार स्वर्णशीरी को नाम से जाना जाता है। ये वनस्पति कश्मीर उत्तराखंड में 4000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होती है। यहाँ तो सड़क के किनारे ही है। अनेक भाषाओं में 12 महीना पैदा होती है। अनेक भाषाओं में इसको क्या कहते हैं? सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम आर्जेमोनियम मैक्सिकाना, ये मैं आपको बता ही दिया। ये होम्योपैथिक में नाम है और हिंदी में इसे सत्यानाशी कहते हैं। अंग्रेजी में प्रिकली पापी कहते हैं, मैक्सिकन पापी कहते हैं, येलो थीसल भी इसको कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको बरमदंडी कहते हैं। कनाडा के अंदर इसको अरशिन उन्मत्ता, गुजराती में दारूडी, तेलुगु में पिच्ची कुसामा और बंगाली में स्वर्णशीरी, नेपाली में सत्यानाशी, पंजाबी में कंडियारी और मराठी में कांटे धोत्रा, मलयालम में पोनू मुत्तुम और अरबियन में बागेल। सत्यानाशी पौधे के औषधीय गुण देखो, ये रतौंदी जो होती है, रतौंदी का मतलब हुआ कि रात को नहीं देखना। सत्यानाशी के पंचांग से दूध निकाल ले। देखो ये काम वैद्य के मार्फत ही होगा, आप नहीं करें पटेलाई। सत्यानाशी पंचांग से दूध निकाल लें। 1 बूंद पीले दूध में 3 बूंद गाय का घी मिलाकर आँखों में काजल की तरह लगाने से मोतियाबिंद और रतौंदी में लाभ होता है। लेकिन ये प्रयोग आप खुद नहीं करेंगे, पुराने लोग करते थे। अब आजकल मोतिया फोतियाकार इनका बहुत इलाज हो गया है, लेकिन जो बात है वो मैंने आपको बता दी।
और फिर भी किसी को करना है तो वैद्य की देख रेख में। आँखें जो होती है इसमें सत्यानाशी का बहुत ही रोल होता है। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध को 50 ml गुलाब जल में मिला लें। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध वही हो गया, इसकी टहनियाँ वहनियाँ तोड़ोगे ना तो जो निकलेगा ना वही दूध हो गया। 50 ml गुलाब जल में 1 ग्राम इसका दूध मिला के और उसको खूब हिला करके रख दें। ये लिखते हैं कि इसे रोज़ाना 2-2 बूंद आँखों में डालें। इससे आँखों की सूजन, आँखों के लाल होने आदि नेत्र विकारों में लाभदायक है। तो देखो आजकल आँखों की दवाई होम्योपैथिक में डालने की, खाने की, सबकी खूब मिलती है। तो अगर आप आयुर्वेद जानते हैं या आपके कांटेक्ट में आयुर्वेदिक वैद्य है, मान लो आपने मुझसे पूछ लिया तो मैं राय दूंगा, तो आप इसको मामला आँखों का है, मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन एक बात बताएं, हमने बता दिया और डालना शुरू किया और किसी की आंखें अपने आप ही खराब होने की योग होता है तो बंदर की बला तबेले के सर आके फूटती है। इसलिए अपने वैद्य की राय में ही करें, क्योंकि नेत्र विकारों में ये बहुत काम करती है। ये एक तरह से आई ड्रॉप ही बन गई। गुलाब जल हो गया और थोड़ा सा इसका दूध हो गया, बाकी वैद्य की देख रेख में। इसके अलावा ये तो आँखों के लिए बहुत कुछ लिखा गया। तिल के लाभ आ गए अब। हाँ, मैं दमे की बीमारी में सत्यानाशी का प्रयोग मैंने अपने बड़े भाई साहब का बताया था आपको कि दमे की बीमारी सत्यानाशी पंचांग बोलते हैं, पूरा ही पौधा ला के धो लो, इसका कूट पीट के रस निकाल लो, रस निकाल कर आग पर उबाल लो। जब वो रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाए तो 500 ml रस, 60 ग्राम पुराना गुड़, 20 ग्राम राल मिलाकर खरल करें। इसकी 250 मिलीग्राम की गोली बनाएं। एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी लेने से दमे में लाभ होता है। ये कोई वैद्य की देख रेख में बनाएं। पेट के दर्द में सत्यानाशी के 3 से 5 ml पीले दूध को 10 ग्राम गाय के घी के साथ मिलाकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक होता है। पेट में पानी भर जाता है, जलोदर। 5 से 10 ml सत्यानाशी पंचांग के रस को दिन में 3-4 बार पिलाने से पेशाब खुलकर आता है और पेट का पानी खत्म हो जाता है। 2-3 ग्राम बनाएं। सत्यानाशी तेल की 4-5 बूंद डालकर सेवन करने से भी लाभ होता है। पीलिया रोग में मैंने आपको बता दिया कि 10 ml गिलोय के रस में सत्यानाशी तेल की 10 बूंद डाल लें। इसे सुबह शाम पिलाने से पीलिया रोग ठीक होता है। पेशाब के विकार, पेशाब में जलन हो तो सत्यानाशी के 20 ग्राम पंचांग को 200 ml पानी में भिगो लें। इसका काढ़ा बनाकर 20 ml पिलाएं। इससे पेशाब के विकार ठीक होते हैं। सिफिलिस रोग में भी यह आराम पहुंचाती है। सुजाग के अंदर भी ये आराम पहुंचाती है। कुष्ठ रोग की ये बहुत अच्छी दवा है। त्वचा रोगों का मैं बता चुका आपको, दाद वगैरह भी इससे ठीक होते हैं और विसर्प रोग भी ठीक होते हैं। घाव सुखाने के लिए भी सत्यानाशी के दूध को घाव पर लगाने से पुराने और बिगड़े हुए घाव ठीक होते हैं वैद्य की देख रेख में। सत्यानाशी का रस को
घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। घाव कई तरह के होते हैं, इसलिए देख रेख में। सत्यानाशी दूध को लगाने से कुष्ठ और फोड़ा ठीक होता है। सत्यानाशी पंचांग के पेस्ट को पीसकर पुराने घाव और खुजली में लगाने से लाभ होता है। छाले, फोड़े, फुंसी, खुजली, जलन, सिफिलिस आदि रोगों पर सत्यानाशी का पंचांग का रस और पीला दूध लगाने से लाभ होता है। सफ़ेद दाग में सत्यानाशी से फायदा होता है। सत्यानाशी फूल को पीसकर, ऐसे फूल होते हैं इसके बहुत प्यारे, अथवा सत्यानाशी का दूध लेप करने से सफ़ेद दाग में लाभ होता है। चोट की वजह से रक्त स्राव होता हो तो लाभ होता है। सूजन शरीर में कहीं हो तो लाभ होता है। हाँ, दर्द से राहत दिलाती है। सत्यानाशी तेल की 10 बूंद को 1 ग्राम सौंठ के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर के सभी अंगों के दर्द ठीक होते हैं। एक बीमारी होती है इंसोफिलिया, इसमें लगातार, तो वो मैंने मेरे बड़े भाई को आपको बताया था ना, खांसी, तो वो इंसोफिलिया ही थी उनको। उस वक़्त इसका नाम वो नहीं जानते थे कोई, या वो उजागर नहीं हुआ होगा। आज सब लोग जानते हैं कि इंसोफिलिया एक भयंकर खांसी होती है, उसका नाम है। तो इंसोफिलिया के अंदर सत्यानाशी का प्रयोग, स्नोफिलिया के अंदर रोगी को भी सत्यानाशी पंचांग के चूर्ण की 1 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार दूध से प्रयोग करा। इसका जो उपयोगी भाग है पौधे का पूरा ही पौधा काम आता है। पंचांग, पत्ते काम आते हैं, फूल काम आते हैं, जड़ काम आती है, तने की छाल काम आती है और इसका दूध काम आती है। इसकी जो मात्रा है सत्यानाशी के पौधे की, इसको आप ला करके और धो करके और धूप में सुखा के पाउडर बना लें। इसकी मात्रा लिखी है 1 से 3 ग्राम। इसके दूध की मात्रा 5 बूंद। इसके तेल की मात्रा 10 से 30 बूंद। इसकी रस की मात्रा 5 ml। बूंद और ml में फ़र्क है, 5 ml। अधिक लाभ के लिए सत्यानाशी का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श अनुसार करें। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट वो तो मुझे बताने हैं, ये सावधानियां रखनी चाहिए। सत्यानाशी के बीजों को केवल शरीर के बाहरी अंगों पर ही लगाएं, क्योंकि ये अत्यधिक विषैले होते हैं, ध्यान रखिए आप। सत्यानाशी का बीज का केवल शरीर के बाहरी अंगों पर ही प्रयोग करें। शरीर के नाजुक अंग, आँख, नाक, कान, गला, ये वहाँ नहीं लगाएं, ये विषैले होते हैं। इसके बीज की मिलावट सरसों के तेल में कर देते हैं। इसके बीज सरसों के जैसे ही होते हैं। तो देखो, एक बात बताएं, कोई चीज़ को अगर कह दें कि ये नुकसान करेगी तो फिर आदमी उसको, और यूँ अनजाने में वो चीज़ आपके पेट में रोज ही जाती है। इसका कोई उपाय नहीं। जो अपन सरसों का तेल लाते हैं और इतना सत्यानाशी के बीज होते हैं, तो कभी दिमाग तो लगाओ कि उसका तेल क्या सड़क पे फेंकते हैं? ये इसी सरसों के तेल के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं। इसलिए इसके बीज की मिलावट सरसों के तेल में करते हैं, जिसके प्रयोग से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सरसों का तेल खरीदें, बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
इसीलिए सत्यानाशी का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें। ये जो वनस्पति है तो ये मूलतः मेक्सिको से भारत में आई है। मेक्सिको, हम तो नहीं जा पाए मेक्सिको, हमारी जड़ी बूटी वहाँ से ये यहाँ आई, मेक्सिको से भारत आई और अब सब जगह भारत में खरपतवार की तरह होती है, इसीलिए इसका नाम होम्योपैथिक में मैक्सिकाना लिखा गया है। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने आपको दिया। मैं जो भी वीडियो देता हूँ तो अब मैं क्या करूं बताओ, आप भी बताओ। जब मुझे इसकी पूरी जानकारी है, एक होम्योपैथ डॉक्टर खाली जो सत्यानाशी का जो लैटिन नाम है उसके ऊपर बोल के वो वहीं 6 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त कर देता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे को पूरा समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं करूं भी क्या, मेरे को हर जड़ी बूटी याद रहती है। नहीं तो वो नहीं जानते होम्योपैथी डॉक्टर की ये सत्यानाशी से बनी है दवा, उनको कोई सरोकार नहीं इससे, और होना भी नहीं चाहिए। तो जो भी है, मैंने आपको ये बहुत अच्छा वीडियो दिया है, 51 मिनट कुछ सेकंड का। जितनी मेरी मेहनत है उतना आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैं मुंह पे कहता हूँ, आप मेरा क्या कर लेना। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, गिड़गिड़ाता भी नहीं हूँ कि करो। तुम्हें जितना मेरे को रिवर्स लाना ले आओ, मेरे को कोई नहीं ला सकता हनुमान जी के अलावा। तो मैं आपको, जो लोग कुछ जानते नहीं हैं, जिनको मैं सुनता हूँ, उनको वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर कर के माथे पे बिठा लेते हो, और एक आपको बिल्कुल अनुभव की बात बताते हैं उसको आप दरकिनार कर देते हो। अरे हम चले जाएंगे, हम बहुत दिन नहीं रहेंगे और बहुत बार आपको नहीं कहेंगे, समझे ना आप। उसके घर तो सबको ही जाना है। तो जो सच चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, उसको थोड़ा सम्मान देना सीखो और सब्सक्राइब करो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। न करो, अपनी राधा को याद करो।